हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द बॉय नेक्स्ट वर्ल्ड के एपिसोड 9 को। एपिसोड की शुरुआत में हम सर को टाइम डायमेंशन में देखते हैं, जहाँ वो काफी परेशान बैठा था कि तभी उसे बाहर से फू की आवाज सुनाई देती है, जहाँ फू बोल रहा था, मैं फाइनली अपनी फीलिंग्स को समझ चुका हूँ। मैं एक सेल्फिश पर्सन हूँ और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, चाहे वो तुम्हारी फियांसे हो या दूसरी दुनिया का फूकान, मैं किसी से भी नहीं हारना चाहता हूँ। ये सब सुनकर सर अंदर से ही जोर जोर से फू को आवाज लगाने लगता है, लेकिन फू उसकी एक भी बात नहीं सुन पाता। सर बाहर जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस तरह टाइम डायमेंशन से निकल पाना नामुमकिन था। फू आगे कहता है, प्लीज तुम सर को बता देना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर सर सैड होकर अपना फेस नीचे कर लेता है कि तभी टाइम डायमेंशन वाला सर उसे पुश करके कहता है, तुम्हारे अपनी दुनिया में वापस जाने का टाइम आ गया है। और इस तरह सर अपने वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ फू उसे गुड बाय बोलकर जा रहा था। सर जब फू को इस तरह जाते हुए देखता है तो वो सीधे उसका हाथ पकड़कर उससे पूछता है, क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? वो रोते हुए फू से कहता है, प्लीज मुझे अपने आप से इस तरह दूर मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुम बस मुझे अपने पास रहने दो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे लिए फ्लूट प्ले करूंगा। जब तुम नहीं सो पाओगे तो मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। हर साल मैं तुम्हारे साथ ऑफरिंग्स बाय करने चलूंगा। मैं दोबारा तुम्हें कभी भी अकेला फील नहीं होने दूंगा। बस तुम मुझे अपने आप से दूर मत करो, मैं तुम्हारे बिना आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये सब सुनकर फू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो सर से पूछता है, क्या तुम मेरे वाले सर ही हो? सर हाँ बोलता है तो फू उसके हेड पर स्कार को नोटिस करता है, जो अब वहाँ पर नहीं था। लेकिन फिर भी फू सर से पूछता है, क्या तुम्हें पेपर कप फोन याद है? सर हाँ बोलता है तो फू कहता है, और फ्लूट? ये सुनकर सर कहता है, मैं तुम्हारे लिए वो फ्लूट प्ले करूंगा। फू सर को टाइटली हग करके पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो सर कहता है, मैं तुमसे ही सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर फू फाइनली अपनी दुनिया वाले सर को आई लव यू कहता है। अगले सीन में वो दोनों साथ में बैठे हुए थे, जहाँ फू सर से कहता है, तुम्हारे हेड पर अब स्कार नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दूसरी दुनिया वाला सर अपनी दुनिया में चला गया है। लोगों ने ये कहा था कि तुम्हारा मेमोरी लॉस हुआ था, लेकिन मैंने इस बात पर ट्रस्ट नहीं किया। तो सर उससे पूछता है, क्या दूसरी दुनिया वाले सर ने तुम्हारे साथ कुछ किया था? फू कहता है, वो तुमसे अलग था, माना वो तुम्हारे जैसा दिखता था, लेकिन उसकी जुबान बहुत ज्यादा चल रही थी और उसे गुस्सा भी आसानी से आ जाता था। लेकिन वो मेरे साथ मीन नहीं था, वो मेरे साथ काइंड था, पर वो मेरा वाला सर नहीं था। इसके बाद वो सर से पूछता है, क्या तुम अपनी दुनिया वाले फू से मिले थे? सर मना करके कहता है, मुझे बस इतना याद है, जब मैंने तुम्हें कार से हिट होने से बचाया था, उसके बाद मेरी पूरी बॉडी नम हो गई थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं मर चुका हूँ। और इसके बाद मैं एक ड्रीम में था, जो काफी लंबा और बहुत ही अजीब सा ड्रीम था। मैं उससे एस्केप नहीं कर पाया। फू सर से पूछता है, और आगे क्या हुआ? तो सर कहता है, बस इतना ही हुआ, लेकिन मैं बहुत डर गया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। ये सुनकर फू कहता है, मैं भी बहुत ज्यादा डर गया था और मुझे ये बात पता चली कि वो सर तुम ही हो जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ। वो सर से सॉरी बोलता है तो सर फू से पूछता है, तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? फू कहता है, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में जाने के लिए नहीं कहता तो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होता। ये सब बोलते हुए वो अपने आप को बस ब्लेम कर ही जा रहा था कि तभी सर फू को हक करके कहता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। वो फू से माफी मांगता है तो फू सर से पूछता है, तुम मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हो? सर कहता है, मैं बहुत सारी चीजों के लिए तुमसे माफी मांग रहा हूँ। ये सुनकर फू कहता है, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो कि अब से तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे? तो सर फू से पिंकी प्रॉमिस करता है। वो कहता है, मैं कभी भी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, अगर तुम मुझे अपने आप से दूर भी करोगे तब भी मैं नहीं जाऊंगा। उन दोनों को इस तरह से प्यार से बातें करते हुए जिन और विम भी देख रहे थे, जहाँ विम कहता है, मैं सर को बहुत बुरा भला बोलने वाला था, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। लास्ट में मैं पूरी तरह से फ्री हो गया। जिन विम की तरफ अजीब तरह से देखता है तो विम उससे पूछता है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? माना सर कुछ दिनों के लिए सब कुछ भूल गया था और उसने फू को काफी बुरी तरह ट्रीट किया था, लेकिन वो फू के लिए हाई स्कूल से क्रेजी है। वो आगे कुछ बोलता कि तभी वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है, क्योंकि उसने गलती से ये सब एक्साइटमेंट में
जिन को बता दिया था। जिन उससे कहता है क्या हुआ अगर तुमने मुझे ये बात बता दी, मैं तो ये बात पहले से ही जानता हूँ। ये सुनकर विम कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने ये बात अभी तक किसी को भी नहीं बताई है। जिन बोलता है सर ने खुद ये बात मुझे बताई थी। तो विम कहता है मैं इतने साल से सर का दोस्त हूँ और उसने ये बात सिर्फ मुझे बताई है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें ये बात बताए। जिन काफी सीरियस सा फेस बनाकर विम से कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन विम बोलता है पहले तो ये सीरियस सा फेस बनाना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। लेकिन जिन काफी सीरियस होकर विम से कहता है मैं लोगों के थॉट्स सुन सकता हूँ। ये सुनकर विम गुस्से में बोलता है क्या तुम मुझे फूल समझते हो? मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ कि तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूँ। लेकिन जिन कहता है मैं हर किसी के थॉट्स को सुन सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे भी। पर विम कहता है मैंने तुमसे बोला कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ और तुम मुझे इस तरह क्यों ट्रीट करते हो, और कब तक तुम मुझे ऐसे ट्रीट करते रहोगे? जब तुम मुझे इस तरह ट्रीट करना बंद कर दोगे तब तुम मुझसे बात कर लेना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिन भागते हुए उसके पीछे जाता है। वो विम का हाथ पकड़कर कहता है मैं पहले दिन से ये बात जानता हूँ कि सर फू को लाइक करता है, यहाँ तक कि ये बात भी कि सर ने तुम्हें फू के क्लोज होने के लिए बोला था और वो पूरे टाइम सीक्रेटली फू की केयर कर रहा था और तुम उन दोनों के लिए वरीड थे। और मैं ये भी जानता हूँ कि सर ने फू से ये बात झूठ बोली है कि वो पैरेलल वर्ल्ड से आया है, और अब तक मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा था, मैंने बस तुम्हारे थॉट्स सुन लिए थे। प्लीज विम मुझ पर भरोसा करो। ये सब सुनकर विम कहता है अगर तुम सच में लोगों के थॉट्स सुन सकते हो तो ये बताओ कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ। जिन कहता है पता नहीं। तो विम उसे पुश करके कहता है मुझे पता था तुम्हें मेरे साथ मैस करने में बहुत मजा आता है, तुमने मेरे साथ कितनी बार ऐसा किया है। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा हो ही गया था। तुम मुझे बता दो कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। क्या तुम मुझे एक इडियट समझते हो जिसे तुम कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हो? ये मेरे लिए फनी नहीं है, इसलिए दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलना बंद करो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने वाला था कि तभी जिन कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, उसके बाद से मैं तुम्हारे थॉट्स को नहीं सुन पाया। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी इस बात पर भरोसा करो। ये सब सुनने के बाद विम जिन से बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है, यानी कि जिन अब सिर्फ विम के ही थॉट्स को नहीं सुन सकता है। अगले दिन टी और नालिन दोनों ही फू को चेक कर रहे थे, जहाँ टी उससे पूछती है तुमने हमारी कॉल क्यों पिक नहीं करी, हम तुम्हारे लिए कितने वरीड थे, सर भी वहीं पर बैठा था। तो टी उससे कहती है क्या फाइनली तुम्हारा दिमाग दोबारा से काम करने लगा है? ये सुनकर फू टी से कहता है ऐसा मत बोलो, उसे बस उस टाइम का कुछ भी याद नहीं है। फिर भी टी कहती है तभी तो मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का दिमाग दोबारा से चलने लगा है। वो अपनी फियांसे को तुम्हें थप्पड़ कैसे मारने दे सकता है? वो सर को गालियाँ देने लगती है। तो नालिन टी को चुप रहने के लिए बोलती है। सर को अपनी फियांसे ल्यूक के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो फू से पूछता है मेरी फियांसे कौन है और उसने तुम्हारे साथ क्या किया, और तुमने इस बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? ये सुनकर फू कहता है मैं ये बात भूल गया था, पर टी ने सही टाइम पर आकर मुझे बचा लिया। नालिन सर से कहती है तुम फू से प्यार करते हो राइट? सर फू की तरफ देखकर हाँ बोलता है। तो नालिन कहती है तुम उसकी अच्छे से टेक केयर करोगे और ये इंसिडेंट दोबारा कभी नहीं होगा राइट? सर कहता है मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि मेरा प्यार फू के लिए कितना स्ट्रांग है। फू तो ये सब सुनकर वहीं पर ब्लश करने लगता है। तो टी उसे टीज करके कहती है अब ब्लश करने के लिए काफी लेट हो गई है। ये सुनकर फू टी से कहता है मैं ब्लश नहीं कर रहा हूँ, और वैसे जिन और आशी कहाँ हैं? तो नालिन फू से कहती है जिन स्टूडेंट यूनियन में है और आशी उसको तुम भूल जाओ, वो किसी काम का नहीं है। दूसरी तरफ आशी एक लड़की से फोन पर फ्लर्ट कर रहा था। जब वो ल्यूक को उसकी तरफ देखते हुए देखता है तो अपना फोन कट कर देता है। ल्यूक बड़े प्यार से आशी से कहती है क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे बात कर सकती हूँ? आशी स्माइल करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर कॉलेज में रोम अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था, जहाँ सर उसके पास आकर उससे पूछता है क्या तुम मेरी फियांसे के बारे में कुछ जानते हो? ये सुनकर रोम कहता है तुम अपनी फियांसे की बात को गोली मारो, मैं तुम्हें और भी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तुम्हारे बॉयफ्रेंड फू की फ्रेंड की जुबान बहुत ज्यादा चलती है। मुझे पता है कि तुम्हें ये सब याद नहीं होगा। यहाँ पर वो टी की बात कर रहा था।
रोम आगे सर से कहता है टी ने तुम्हें अगली बोला और ये भी कहा कि तुम एक डॉग हो और जब तुम मरोगे तो तुम अपनी बॉडी डोनेट मत करना, नहीं तो सबको ये बात पता चल जाएगी कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है। लेकिन मैं भी कहाँ चुप था। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे पास दिमाग है, बस तुम उसका यूज नहीं करते हो। ये सुनकर सर कुछ बोलता कि तभी रोम कहता है बस बस, मुझे इतनी सी बात के लिए थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। तो सर उससे कहता है मैं अपनी फियांसे के बारे में पूछ रहा हूँ। रोम कहता है तुम ये बात अपने बॉयफ्रेंड से क्यों नहीं पूछते हो। सर कहता है मैं उसे स्ट्रेस नहीं देना चाहता हूँ। तो रोम बोलता है मतलब तुम मुझे स्ट्रेस देना चाहते हो, लेकिन फिर भी वो सर को बताता है कि तुम्हारे फियांसे ने तुम्हें अपना अदर हाफ मान लिया है। उसने ये तक बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हारा लास्ट नेम अपने नाम में ऐड करके रहेगी। और अभी तो सिर्फ एक दिन ही हुआ है, पूरी यूनिवर्सिटी ये बात जान चुकी है कि वो तुम्हारी फियांसे है। यहाँ तक कि फैकल्टी के डॉग्स और कैट्स भी अब ये बात जानते हैं। वो इतनी क्रेजी है कि उसने फू को इस तरह पकड़कर 10 थप्पड़ मारे। मुझे तो फू के लिए काफी बुरा लग रहा है। ये सब सुनकर सर काफी परेशान हो गया था। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फू अपने फ्रेंड्स के पास आकर कहता है आजकल सर बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। ये सुनकर नालिन फू से पूछती है क्या वो तुम्हें चीट कर रहा है। तो टी बोलते हैं मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, चलो चलकर उसे मजा चखाते हैं। आशी बोलता है मैंने तो बोला ही था कि हॉट दिखने वाले लड़के धोखेबाज होते हैं। तो फू कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब है मैं जैसे ही क्लास ओवर होने के बाद क्लास से बाहर आता हूँ तो सर मेरा वेट कर रहा होता है और रोड पर कार मुझसे कितने भी दूर जा रही हो वो मुझे अपने क्लोज खींच लेता है, जिस चक्कर में एक बार मेरे हाथ से मेरा स्नैक भी गिर गया था। टीवी देखते वक्त तो वो मुझे उठने तक नहीं देता, वो खुद ही फ्रिज से सारा सामान निकाल कर मेरे सामने ले आता है। एक बार जब मैं योगर्ट खाने के लिए उठा था तो अगले दिन मुझे अपने रूम की टेबल पर सिर्फ योगर्ट ही दिखी। यहाँ तक कि सर ने मुझे पार्सल का बॉक्स भी ओपन नहीं करने दिया ताकि मेरा हाथ ना कट हो जाए। और जब एक लड़का मेरे पास आकर किसी प्लेस की डायरेक्शन पूछ रहा था तब तो बस पूछो मत। ये सुनकर जिन कहता है इस कंडीशन को ऑब्सेशन कहते हैं, वो तुमसे ऑब्सेस्ड हो चुका है। आशी फू से कुछ बोलने वाला था कि तभी फू के फोन पर सर की कॉल आती है। अपने फ्रेंड्स के कहने पर फू वहाँ से चला जाता है। आशी अपने मन में कुछ सोच रहा था तो जिन उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। आशी जिन से कहता है क्या बात है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। जिन कुछ भी नहीं बोलता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में सर फू को कॉलेज ड्रॉप करके कहता है जब तुम्हारी क्लास ओवर हो जाए मुझे कॉल कर देना। तो फू कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हर कमांड को मानूंगा। सर फू के चेक पर किस करके उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है कि तभी आशी फू के पास आकर कहता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। जहाँ वो फू को एक प्लेस पर किसी से मिलवाने ले जा रहा था। फू आशी से पूछता है तुम मुझे किससे मिलवाने ले जा रहे हो। तो आशी बोलता है वो एक बेचारी लड़की है। ये सुनकर फू बोलता है एक मिनट, कहीं तुमने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया और तुम्हारी जगह मुझे स्लैप खाना पड़े। ये बोलकर फू वहाँ से वापस जाने लगता है। तो आशी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये लड़की अबला नारी है, वो रोते हुए मेरे पास आई थी, वो बस तुमसे बात करना चाहती है। वो कह रही है कि उसकी फैमिली ने उसे ये सब करने के लिए फोर्स किया था। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें इस तरह ट्रीट करना चाहती थी, इसलिए वो मुझसे मदद मांगने आई थी। क्या तुम प्लीज बस एक बार उससे मिल लोगे। वो आशी से पूछता है वैसे वो लड़की है कौन, ये तो बताओ। आशी कहता है तुम मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हें इस तरह अकेले देखना काफी मुश्किल था। वो जबरदस्ती फू को उस प्लेस पर लेकर चला जाता है। वहीं पर देखते हैं कि जिन ने भी आशी को फू को अपने साथ ले जाते हुए देख लिया था। वो अपने फोन से सर को कॉल करता है। गैलरी में ल्यूक फू से कहती है फाइनली हम दोबारा से मिल गए। ल्यूक को वहाँ देखकर फू आशी से पूछता है ये सब क्या है। तो आशी कहता है यही वो अबला नारी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, यही सर की फियांसे है राइट। तुम्हें एक बार ल्यूक की बात को सुन लेना चाहिए। वो सर से कभी भी एंगेजमेंट नहीं करना चाहती थी, वो तो उसकी फैमिली और उसकी मॉम ने उसे फोर्स किया था। वो तुम्हारे रिलेशनशिप में विलेन नहीं बनना चाहती थी। उसने मुझे तुम्हें यहाँ लाने के लिए इसलिए बोला ताकि तुम दोनों एक दूसरे से बात करके चीजें सॉर्ट आउट कर पाओ और तुम्हारी हैप्पी एंडिंग हो जाए।
ये सुनकर फू ल्यूक से कहता है, बोलो तुम क्या बोलने आई हो। ल्यूक भी बड़े एटीट्यूड में फू से कहती है, सर की मॉम ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुमने अपने इतने इनोसेंट फेस की वजह से ही सर को फंसाने की हिम्मत करी, लेकिन असल में तुम बहुत बुरे हो। तुमने सर को अपने लिए ऑब्सेस्ड कर दिया, वो भी इतना कि जिस कॉन्डो में तुम रहते हो वो उसी कॉन्डो में आकर शिफ्ट हो गया। सीरियसली, क्या तुम उसे पाने के लिए इतने डेस्परेट हो। ये सब सुनकर फू बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो ल्यूक कहती है, मैं सच बोल रही हूँ सर, शुरू से ही मेरा है। मेरे अब्रॉड जाने से पहले हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी और सर भी ये बात जानता है कि मैं उसकी ब्राइड बनने वाली हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से वो चेंज हो गया। क्या अब तुम मेरा मैन चुरा कर खुश हो। बेचारा आशी अब अपने आप को कोस रहा था। फू ल्यूक से कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं और सर इसी साल मिले हैं और उसने मुझे बताया कि उसने तुमसे कभी भी कोई एंगेजमेंट नहीं करी है और ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। ये सुनकर ल्यूक सीधे फूक के फेस पर एक जोर का थप्पड़ मारती है। वो उसे दोबारा थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है तो फूस का हाथ पकड़कर कहता है, इस तरह तमाशा करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम इतना ही कॉन्फिडेंट हो कि सर तुमसे प्यार करता है तो उसके पास जाओ। मैं अपनी चिंता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरे दोस्त को ड्रैग करने की क्या जरूरत है। वो ल्यूक को काफी सुनाता है तो ल्यूक गुस्से में उस पर अटैक करती है कि तभी सर वहाँ आकर ल्यूक पर चिल्लाकर कहता है, क्या मैंने तुमसे ये बात नहीं बोली थी कि मैं तुमसे एंगेजमेंट नहीं करूँगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। अब से मुझे और फू को कभी भी परेशान मत करना, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। ये बोलकर वो फू को चेक करके कहता है, क्या तुम ठीक हो। फू बोलता है, मैं ठीक हूँ। तो सर आशी की तरफ बड़े ही गुस्से में देखकर फू को वहाँ से लेकर चला जाता है। आशी अपने आप से कहता है, अगर ये बात ठीक को पता चल गई तो वो मुझे जिंदा दफना देगी। ये बोलकर वो भी वहाँ से खिसक लेता है। बेचारी अबला नारी ल्यूक वहीं पर रह जाती है। अगले सीन में हम फू और सर को फू के रूम में देखते हैं, जहाँ फू सर से बोलता है, मैं ठीक हूँ। उसका गाल पूरा रेड हो रखा था तो सर कहता है, सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से हर्ट होना पड़ा। ये सुनकर फू कहता है, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब तुमने थोड़ी किया है, और क्या तुम मुझे चीट करके उस लड़की के पास चले जाओगे। सर बोलता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं कभी किसी और पर्सन के लिए तुम्हें चीट नहीं करूंगा। वो स्माइल करके सर से बोलता है, मुझे तुम पर भरोसा है, और क्या तुमने अपने फियांसे से बात कर ली है। सर कहता है, हाँ, मैंने उसे कॉल करके कह दिया है कि कोई भी एंगेजमेंट नहीं होगी। ये सुनकर फू कहता है, तभी तुम आजकल थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे। तो सर कहता है, मैं तुम्हारे लिए वरीड था। फू बोलता है, मैं एक लड़का हूँ और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। सर उसके रेड चीक की तरफ देखता है तो फू कहता है, ये तो एक थप्पड़ है और इसका निशान जल्दी चला जाएगा, लेकिन अब तुम क्या करोगे। सर बोलता है, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैं बहुत पहले से ही अपनी चॉइस को लेकर श्योर हूँ कि तुम ही मेरे लिए मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। ये सुनकर फू सर को हक कर लेता है। वो सर से कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है। अगले दिन वो रिसेप्शन पर कुछ लेने आया था कि तभी उसे वहाँ ओजोन दिखता है, जो सर से मिलने आया था। वो ओजोन से कहता है, आज सर प्रोफेसर से मिलने वाला है, इसलिए शायद वो शाम तक घर वापस नहीं आएगा। तो ओजोन कहता है, मैं तो डैड जो गिफ्ट सर को देना चाहते थे वो उसे देने आया था। अब मैं तुमसे मिल गया हूँ तो ये गिफ्ट मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम ये जाकर सर के रूम में रख देना। फू कहता है, क्या तुम्हें सर के रूम का पासकोड पता है। तो ओजोन बोलता है, हाँ, और तुम्हें भी पता होगा। ये सुनकर फू स्माइल करते हुए कहता है, मुझे ये बात कैसे पता होगी। लेकिन ओजोन स्माइल करके कहता है, मैं जानता हूँ, जब से तुम पैदा हुए हो तुम्हें उसके रूम का पासकोड पता होगा। ये सुनने के बाद फू सर के रूम को अपनी डेट ऑफ बर्थ से खोलने की कोशिश करता है और सर का रूम ओपन हो जाता है। ये देखकर फू को बहुत खुशी होती है। वो सर के रूम में जाकर उसके रूम को अच्छे से देखता है, जहाँ वो उस रूम में पिक्स भी क्लिक करता है। तभी उसकी नज़र शेल्फ में रखी ईयरबुक पर पड़ती है, जिसमें उसे अपने हाई स्कूल की बहुत सारी फोटोज दिखती हैं। वो अपने आप से कहता है, इस दुनिया का सर मुझे नहीं जानता था, या फिर जानता था। उन फोटोज को देखकर उसे ल्यूक की कई बात याद आती है। वो कहता है, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, हम तब तक एक दूसरे से नहीं मिले थे जब तक सर पैरेलल वर्ल्ड से यहाँ नहीं आया था। वो अपनी फोटो के पीछे देखता है
जहाँ सर ने लिखा था सॉरी तुमसे झूठ बोलने के लिए। ये देखकर फू समझ जाता है कि सर ने उससे झूठ बोला था कि वो पैरेलल वर्ल्ड से यहाँ आया है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। थोड़ी देर बाद सर विम के साथ अपने रूम में आता है। विम जिन को अवॉइड कर रहा था, इस वजह से वो सर के रूम में उसके साथ आ गया था। सर जब रूम में एंटर करता है तो विम कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। वैसे तुम फू को सच कब बताने वाले हो? लेकिन सर का ध्यान टेबल पर रखी ईयर बुक पर था। वो विम से कहता है मैंने ये बुक यहाँ पर नहीं रखी थी, क्या तुम मेरे रूम में आए थे? विम भी ये देखकर शॉक होता है। तभी फू उन दोनों के पीछे से रूम से बाहर निकलता है। सर उसे वहाँ देखकर शॉक हो जाता है। एपिसोड के लास्ट में टाइम डायमेंशन वाला सर कहता है मैं आशा करता हूँ कि इस वर्ल्ड में इन दोनों को हैप्पी एंडिंग मिले, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।